हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10th की दूसरी क्लास। इसमें हम सीखेंगे कि बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए, इस बार बोर्ड परीक्षा में 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और हम लोगों को एक भी क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप लोगों को 100 में 100 नंबर्स लाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये हमें एक पहला सवाल दिया गया है। क्या दिया गया है? यदि एक्स स्क्वायर 1/x² प्लस 6 बराबर 1/10 तो तो एक्स का मान होगा। हम लोगों को चार ऑप्शन दिए गए, ए बी सी डी, ठीक है, 1 4 3। इस तरीके से हमें दिया गया ऑप्शन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/x² प्लस 6 बराबर 1/10, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, इस x का गुणा कराएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा x² प्लस 6 बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। अब इधर देखिए x², ठीक है। अब ये जो 6 हमें प्लस का दिया गया है, इसे हमें उधर भेजना है, ठीक है। तो ये 10 माइनस 6 हो जाएगा। तो x² बराबर निकल के क्या आएगा, 4, ठीक है। जैसे 6 जाएगा 4। अब देखिए, यहाँ पे स्क्वायर लगा है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा रूट। तो ये हमारा x बराबर निकल के आएगा 2, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। तीसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है। ऑप्शन दूसरा जो है, जो राइट आंसर है, क्योंकि इसका मान 2 आएगा, x का मान 2 है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। में दूसरा सवाल दिया गया है, बोला क्या गया है, साइन ए बराबर 4/5 है, तो टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, साइन ए। इस तरह से हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। साइन ए क्या होता है, साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब का मान हमें दिया गया 4, ये हमें दिया गया 5, ए बी सी इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें मान चाहिए किसका, टेन का। तो हम यहाँ से टेन क्या होता है, टेन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ से हम टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, लंब का मान क्या दिया गया है हमें, 4, ठीक है। और हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, टेन थीटा की। यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, जो टेन थीटा की वैल्यू आएगी, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जो सबसे छोटी संख्या होती है वो इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होती है। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। इन दोनों भुजाओं का योग होगा 9। और 9 किस संख्या का वर्ग होता है, 3 का होता है। तो यहाँ पे संख्या आएगी 3, ठीक है। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया है, ठीक है, क्योंकि ये वाली ट्रिक आप सभी लोगों को पता है। तो यहाँ पे आएगा 3। तो हमारा पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा भी गलत है, ऑप्शन तीसरा राइट है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन राइट है, 4/3। अब हम देखते हैं कि तीसरा सवाल क्या कह रहा है। देखिए गाइस, ये तीसरा सवाल दिया गया है, हम लोगों को क्या बोला गया है कि बहुलक का मान होता है। बहुलक का मान क्या होता है, सबसे अधिक होता है या सबसे कम होता है या मध्य का, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। देखिए, बहुलक का जो मान होता है वो होता है सबसे कम, ठीक है। तो सबसे कम होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि बहुलक का मान जो होता है वो सबसे कम होता है। दूसरा हमारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। बाकी जो 3 ऑप्शन हमें दिए गए हैं वो गलत है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है कि बहुलक का मान होता है, वो होता है सबसे कम, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है। देखिए गाइस, ये चौथा प्रश्न है, दिया गया है हमें कि x² माइनस 1/9 बराबर 0 है, तब x बराबर क्या होगा, ठीक है। हमें पहला ऑप्शन दिया गया, दूसरा दिया गया, तीसरा और चौथा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x² माइनस 1/9 बराबर है 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 9x² नहीं, इस हम 9 का उधर गुणा कराएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9x² माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, और इस 9x स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे और इसको एक को उधर भेज देंगे, ठीक है। ये हमारा 9x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि हमें इस 9 को उधर भेजना है। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/9, ठीक है, क्योंकि ये इसके गुणांक में है। तो अब यहाँ से देखिए इस पे स्क्वायर लगा है, ठीक है, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या लग जाएगा, रूट। तो हमारा एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 1/3, ठीक है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, ठीक है, हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिएगा इसे हमें सवाल नंबर चौथा दिया गया है और बोला है कि संचयी बारंबारता तालिका से निम्न में से कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाती है। संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले माध्यिका की जरूरत पड़ती है, ठीक है। संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम लोगों को माध्यिका की जरूरत पड़ती है, इसलिए माध्यिका वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन राइट है। संचयी बारंबारता तालिका में से निम्न में से कैसे निकालेंगे, तो माध्यिका से ही तो निकालेंगे भाई, ठीक है। माध्य से भी नहीं निकलती, ना ही बहुलक से। संचयी बारंबारता तालिका निकलती है माध्यिका से, ठीक है। ये हमारा पांचवा प्रश्न है। अब देखते हैं छठा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए गाइस ये हमें छठा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। बोला क्या है इसमें, ठीक है, इसमें बोला है कि 1/x² + 5 बराबर 1/9 है, तो x का मान होगा, क्या होगा x का मान, तो हम लोग लिखेंगे कि 1/x² + 5 बराबर हो जाएगा 1/9 के, ठीक है। अब यहाँ से हम गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 5 बराबर हो जाएगा 9, ठीक है। तो हम x² को ऐसे ही रखेंगे, बराबर में 9 माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो x² बराबर हमारा हो जाएगा 9 से 5 जाएगा 4, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो x बराबर हमारी वैल्यू निकल के आएगी, वो आएगी 2, ठीक है। x बराबर हमारी वैल्यू निकल के आएगी, वो आएगी 2। हमारा ऑप्शन दूसरा राइट है। जो हमारा ऑप्शन हमें राइट दिख जाए, इसके अलावा हमें कोई भी ऑप्शन पे टिक नहीं करना है, हमें अपना राइट वाला आंसर ही टिक करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सातवां क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे कि सातवें क्वेश्चन में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। सातवां क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, ठीक है, सातवां क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान है। बोला है tan a बराबर 4/3 है, तो cos a का मान होगा, तो हम निकाल लेंगे यहाँ से। पहले हम बनाएंगे एक ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी नाम दे देते हैं इसको, ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल बन गया है। बोला tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब का मान है हमारा 4, आधार का मान है 3, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हमें मान चाहिए cos a का, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर, ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस होता है आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर हमारा ऐसे ही रहेगा, लंब का मान है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 16 9 25, इसका स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट लगाएंगे, तो कर्ण का मान निकल के आएगा 5, तो यहाँ पे हमारा 5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। और कोस है, ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे कि कोस ए बराबर क्या होता है, कोस ए बराबर होता है साइन कोस टेन, ठीक है, कोस, यहाँ से हम देख लेते हैं कि लाल बटे कक्का, ठीक है, साइन कोस टेन, ठीक है, कोस सेक कोसक, कोट सेक कोसक, ठीक है। तो साइन कोस, कोस का मान है आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार कितना है हमारा 3, ठीक है, आधार कितना है 3, और कर्ण का मान कितना है 5, तो हमारा ऑप्शन 3/5, हमारा ऑप्शन बी राइट है, ठीक है।
बाकी हमारा ऑप्शन जो सही दिख जाए हमें भाई उसी पे हमें टिक करना है, अदरवाइज किसी भी दूसरे आंसर पे आप लोगों को टिक नहीं लगाना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अब आठवां क्वेश्चन देखिए, हमारा आठवां क्वेश्चन भी बेहद आसान है। ठीक है, बोला क्या गया, एक बट्टे एक स्क्वायर प्लस थ्री बराबर एक बट्टा बारह, तब एक से बराबर क्या होगा, तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बराबर हो जाएगा एक बट्टा बारह के। यहाँ से हम गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बराबर हो जाएगा बारह। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बराबर बारह। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर बराबर बारह, ये प्लस का इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का, तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारा निकल के आएगा नौ। इस पे स्क्वायर लगा है तो इस पर रूट लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा x बराबर निकल के आएगा 3। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा गलत है और तीसरा राइट है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा ऑप्शन x बराबर आया है वो आया है 3। ठीक है, x बराबर 3 आया है। अब हम देखते हैं कि नवे सवाल में की ओर चलते हैं। ठीक है, नवे सवाल की ओर चलते हैं। देखिए गाइस, ये नवा सवाल है तो ये भी बेहद ही आसान है। ठीक है, बोला है यदि 26 कौमा 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 26 का मैं गुणा करा के देख लेता हूँ। ठीक है, तो भी 26, मेरे हिसाब से इसका आंसर 26 ही होगा। ठीक है, एक बार 26 का गुणा 6 से करा के देखता हूँ, 36 3 6 12 3 15। ठीक है, क्योंकि 26 से 156 6 बार में जाता है। ठीक है, तो इसका लास्ट मासा भी 26 ही होगा। ठीक है, ये जो हमारा नवा सवाल है इसका मासा 26 होगा। ठीक है, 156 का। ठीक है, अब देखते हैं कि दसवां सवाल। ठीक है, दसवां सवाल बोल रहा है कि 2x² प्लस 8x प्लस c बराबर 0, तो c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो आप लोगों को क्या करना है, ये वाला सूत्र लगाना है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला। इसकी अगर हम तुलना कराएंगे तो a बराबर 2 आएगा, b बराबर 8 आएगा और c बराबर c आएगा। ठीक है, c बराबर जब c आएगा तो हम यहाँ से लिखेंगे कि d बराबर बी स्क्वायर, बी का मान है हमारा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4, ए का मान है 2 और सी का मान है c। ठीक है, तो d बराबर हमारा हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 दूनी 8c। ठीक है, अब इस 8c माइनस का इधर हम लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इस डी को अगर हम 0 के इक्वल कर देंगे तो इसका मान कुछ नहीं रह जाएगा, तो यहाँ पे हमारा रह जाएगा 64। ठीक है, तो यहाँ से हमें अगर c का मान निकालना है, ठीक है, c बराबर, तो हमारा आ जाएगा 64/8, तो 8 एकम 8, 8 अठे 64। ठीक है, तो हमारा जो c बराबर निकल के आएगा वो आएगा 8। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, ऑप्शन चौथा है वो हमारा राइट है। ठीक है, अब चलते हैं 11वें सवाल की ओर। 11वें सवाल में बोला है कि निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। देखिए, निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। देखिए, माध्य भी होता है और माध्यिका भी होती है और बहुलक भी होता है। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ये तीनों होते हैं। हमारा जो चौथा ऑप्शन है, ठीक है, मानक विचलन, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से बोला था कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, माध्य भी होता है, माध्यिका होती है, बहुलक भी होती है, लेकिन मानक विचलन नहीं होता है। ठीक है, अब 12वें सवाल में देखिए की ओर चलते हैं। ठीक है, 12वें सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं 12वां सवाल क्या दे रहा है। 12वें सवाल में बोला है कि 9 sec स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर ए का मान है। ठीक है, ये सवाल तो काफी आसान है। ठीक है, देखिए मैं ये 9 sec स्क्वायर है। ठीक है,
क्या है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। यहाँ से मैं क्या करूँगा जानते हो, यहाँ से मैं 9 कॉमन ले लूँगा, ठीक है। बचेगा हमारा क्या, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, ठीक है। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ाया था कि सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है बराबर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 9, यहाँ पे हम रख देंगे 1, ठीक है। तो हमारा मान निकल के क्या आएगा, मान निकल के 9 कम 9, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा भी गलत है और ऑप्शन तीसरा सही है, ठीक है। क्योंकि सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर में बराबर 1 होता है, ठीक है। 9 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। अब हम 13वां सवाल देखते हैं। इसमें सवाल में बोला है यदि कोई रेखा एवं असंगत है तब रेखाओं का आलेख क्या होगा, ठीक है। देखिए यदि रेखाओं के एवं असंगत है, ठीक है, तो उसका संगत भी नहीं होगा ना प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। इनमें से कोई भी नहीं होगा, मतलब कि हमारा ऑप्शन पहला सही होगा, ठीक है। तब रेखाओं का जो आलेख है वो होगा समांतर। यदि कोई रेखा एवं असंगत है तब रेखाओं का आलेख होगा समांतर, ठीक है। अब हम चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो सवाल बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तब k का मान होगा, ठीक है। देखिए यहाँ से t बराबर b² माइनस 4ac, यहाँ से तुलना कराएंगे तो a बराबर 3 आ जाएगा, b बराबर माइनस का 6 आ जाएगा और c बराबर आ जाएगा k। d बराबर माइनस का 6 का स्क्वायर हो जाएगा, b का 4 गुणे 3 गुणे k, d बराबर 36 6 का स्क्वायर माइनस 4 दिया 12 के। इस d को 0 को इक्वल करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस का है 12 के, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 36, ठीक है। के को हमें निकालना है 12, इसके गुणांक में है तो क्या हो जाएगा 36 बटा 12, 12 एकम 12, 12 3 36, तो के का मान निकल के आएगा 3, ठीक है। के बराबर हमारा मान निकल के आएगा 3। देखिए हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। जब भी हमें कोई सा ऑप्शन पहला या दूसरा सही दिख गया तो हमें उसी पर टिक करना है, अदरवाइज दूसरे पे नहीं टिक करना है, वरना सवाल हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम 15वां सवाल देखते हैं।